सच की पहचान। नाज़रीन आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय, अपना खुसूसी प्रोग्राम आलमी कप फुटबॉल स्पेशल लेकर हाजिर हूं मैं शबाब नूर। ब्राजील में चल रहे फीफा आलमी कप फुटबॉल टूर्नामेंट की सेमीफाइनल की लाइनअप तय हो गई है। पहले सेमीफाइनल में 5 बार की फातेह मेजबान ब्राजील का मुकाबला 3 बार की चैंपियन जर्मनी से होना है, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में 2 बार की फातेह अर्जेंटीना का मुकाबला मुसलसल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बावजूद खिताब से महरूम रहे हॉलैंड के साथ होगा। जो 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं उनमें से 3 साबिक चैंपियन हैं, जबकि हॉलैंड अभी तक आलमी कप का खिताब नहीं जीत सका है। और अगर हॉलैंड के खिलाड़ियों ने थोड़ी भी मेहनत की तो इस मर्तबा आलमी कप में एक नया चैंपियन मिल सकता है। दूसरी तरफ स्टार खिलाड़ी नेमार जूनियर के टूर्नामेंट से बाहर होने के बावजूद माहिरीन अभी भी ब्राजील को ही खिताब का मजबूत दावेदार मान रहे हैं। आज हम इन्हीं मौजूआत पर बात करेंगे और इसके लिए स्टूडियो में मौजूद हैं 2 सीनियर खेल सहाफी, जनाब फजल इमाम मलिक साहब और जनाब मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, जबकि फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक ओलंपियन जनाब शाहिद हकीम। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम आलमी कप फुटबॉल स्पेशल। ब्राजील जो कि मेजबान है, हालांकि अभी तक अपने मैदान पर वो खिताब नहीं जीत सका है। 5 बार का चैंपियन है, सबसे ज्यादा मर्तबा उसी ने वर्ल्ड कप जीता है। कोलंबिया को आसानी से तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन 2-1 से हराया जरूर अगर क्वार्टर फाइनल की बात की जाए। फोर्टलेजा में खेले गए इस मुकाबले में ब्राजील ने 7वें मिनट में ही बरतरी हासिल कर ली थी। यह गोल कप्तान थियागो सिल्वा ने किया था। हाफ टाइम तक ब्राजील की सपत बनी रही। सिल्वा ने डिफेंस में भी लाजवाब खेल दिखाया और कोलंबिया के कई अटैक को नाकाम बनाया। ये खास बात थी इस मैच की। और दूसरे हाफ में पेरिस सेंट जर्मन से खेलने वाले डेविड सिल्वा ने फ्री किक पर खूबसूरत गोल करके ब्राजील को एक और गोल से यानी कि 2-0 की शपथ दिला दी। और कोलंबिया की अगर बात करें तो वाहिद गोल जेम्स रेक्ट्रोस ने पेनल्टी पर किया, लेकिन यह काफी साबित नहीं हुआ। और कोलंबिया जिसकी बड़ी तारीफ हो रही थी इस टूर्नामेंट में, आखिरकार वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया। लेकिन अगर जेम्स की बात की जाए तो जेम्स का यह 6ठा गोल था और जहां तक गोल्डन बूट की रेस की बात है तो उसमें इस वक्त तक यानी क्वार्टर फाइनल लाइनअप जिस वक्त खत्म हुई थी उस वक्त वो सबसे आगे थे इस रेस में। ब्राजील जरूर क्वार्टर फाइनल में आसानी से शिकस्त देकर कोलंबिया को सेमीफाइनल में पहुंचा है, लेकिन अब जो आगे की राह है उसके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि सबसे बुरी खबर जो ब्राजील के लिए वो ये है कि उसके जो स्टार स्ट्राइकर हैं और टीम के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले नेमार जूनियर जख्मी हो गए हैं और शायद वो टूर्नामेंट में अब नहीं खेल पाए। उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें सर्जरी की जरूरत हालांकि नहीं है, लेकिन टूर्नामेंट में उनका आगे खेलना मुश्किल है। नेमार के अलावा टीम के कप्तान थियागो सिल्वा भी जर्मनी के खिलाफ मंगल को होने वाले पहले सेमीफाइनल में नहीं खेल पाएंगे। ये एक मुश्किल है और हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से अगर देखा जाए तो एक और बड़ी टीम पहुंची है सेमीफाइनल में और ये बड़ी टीम है जर्मनी। जर्मनी ने मुसलसल 4थी मर्तबा सेमीफाइनल में जगह बनाई है। तारीखी माराकाना स्टेडियम में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में जर्मनी ने साबिक चैंपियन फ्रांस को 1-0 से शिकस्त दी और मैच का वाहिद गोल खेल के पहले हाफ में किया गया। स्टूडियो में मौजूद हैं 2 सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक साहब, मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। फजल साहब आपसे बात करते हैं, आपने पहले 2 क्वार्टर फाइनलिस्ट के बारे में अभी देखा जिस तरह से ब्राजील और जर्मनी की टीमें पहुंची हैं। ब्राजील की राह कही जा रही है कि हालांकि अभी भी फेवरेट मान रहे हैं एक्सपर्ट, लेकिन जिस तरह से उसके कप्तान सेमीफाइनल में नहीं खेल पाएंगे, पीला कार्ड उन्हें दिखाया गया और फिर उसके बाद ये कहा जाए कि उसका एक स्टार स्ट्राइकर जो है टूर्नामेंट में अब मौजूद नहीं रहेगा, तो अब किस तरह से दावेदार कहा जा रहा है ब्राजील को? नहीं, देखिए ब्राजील के लिए अब बहुत कठिन रास्ता, बहुत आसान नहीं, चूंकि 2 बहुत उनके जो खास खिलाड़ी है, खासकर नेमार जख्मी हो गए और अब नहीं खेल पाएंगे, तय हो गया जी। तो उनके लिए सबसे बड़े एक बहुत सेटबैक, क्योंकि ब्राजील की टीम नेमार पे बहुत मुनसर थी। सारा खेल उनका उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा था। वो बॉल मेकर भी थे, मिडफील्ड में भी मिडफील्ड में भी आते थे और वो बॉल सप्लाई भी करते थे। तो जाहिर है कि सारा खेल चूंकि उन पे मुनसर था, इसलिए बहुत। और फिर सिल्वा चूंकि जो 2 पीला कार्ड उन्होंने देखे 2 मैचों में, तो इसकी वजह से
डिफेंस उनका थोड़ा कमजोर होगा। डिफेंस यूं भी ब्राजील के डिफेंस को लेके अभी भी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से कोलंबिया की टीम हार जरूर गई, लेकिन उसने बहुत आप देखिए कि 2-1 का गोल का अगर फर्क देखिए तो 2-1 से हारी है, और उन्होंने कई अच्छे हमले किए। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप बात करें तो चाहे वो क्वार्टर फाइनल के मैच हो, ब्राजील कोलंबिया हो, या दूसरा जर्मनी और फ्रांस का मैच हो, आप देखिए कि गोलकीपरों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी। जी, हम आपसे बात करेंगे। मंसूर साहब से ये जानना चाहते हैं कि अच्छा खेल दिखाने के बावजूद ब्राजील को काफी मुश्किलात का सामना है। 1950 के बाद दूसरी मर्तबा मेजबानी मिली है और अभी तक अपनी मेजबानी में ब्राजील आलमी कप जीत नहीं सका है। सबसे ज्यादा हालांकि टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड उसके नाम है। किस तरह से आगे का सफर आप देख रहे हैं, जबकि एक स्टार स्ट्राइकर अब टीम में मौजूद नहीं होगा? देखिए, बहुत नाउम्मीदी की तो जरूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि अगर आप देखें 1962 में वर्ल्ड कप में पहले उस वक्त वाहिद स्टार प्लेयर थे ब्राजील के, और पहले ही मैच में मैक्सिको के अगेंस्ट में वो जख्मी हुए और पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए, लेकिन ब्राजील ने वर्ल्ड कप जीत लिया था। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स अब भी ये बात कह रहे हैं कि वो टीम 70s की और 60s की टीम के मुकाबले में ये टीम कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी हमको नाउम्मीद होना चाहिए कि हाँ, खेल रहे हैं, होता है, ग्राउंड होम ग्राउंड का सपोर्ट है, उससे निकल सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि मुश्किल जरूर हो गया रास्ता इनका। और जर्मनी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, टीम वर्क उनका बहुत अच्छा है। जर्मनी की बात करेंगे थोड़ा से जी, फाइनल उनसे होना है, इसलिए ब्राजील के लिए ज्यादा मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल ब्राजील की इसलिए है क्योंकि मुकाबला जर्मनी से 2 टक्कर की टीम है, और अगर पूरा अब तक का जो मुकाबला हुआ है, जो अब तक के मैचेस हुए हैं दोनों के अगर देखा जाए तो उसमें ब्राजील के मुकाबले बेहतर साफ सुथरे खेल का मुजाहरा जर्मनी ने किया है। शुरू से शाहिद हकीम साहब, जो कि साबिक ओलंपियन और इंटरनेशनल रेफरी रह चुके हैं, ये कहते रहे कि किसी एक पर इन्हिसार नहीं होना चाहिए। ब्राजील के बाद अब वही बात आ गई है, अब उसका स्टार स्ट्राइकर मौजूद नहीं है टीम में। फिर भी जैसा कि फरीदी साहब ने मिसाल पेश की कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि कई स्टार खिलाड़ी नहीं रहे हैं, टीम ने आगे बढ़ी है। इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है शाहिद हकीम साहब। शाहिद साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं, अगर हम तनाजुर में बात करें ब्राजील के, उसका मुकाबला सेमीफाइनल में जाहिर है आप बेहतर जानते हैं कि जर्मनी से होना है, उसका सफर अब कैसा रह सकता है? कप्तान अगले मैच में नहीं होगा और नेमार जो है टीम में नहीं है। ये ऐसे है कि सब्स्टिट्यूट्स हो सकता है उनसे बेहतर खेल जाए, और दूसरी बात यह कि अब उनका इन्हिसार एक खिलाड़ी पे नहीं रहेगा, अब उनको ऐसे टीम खेलना पड़ेगा, तो इस लिहाज से उनके लिए ठीक भी रहेगा। लेकिन जब तक जो खेल पेश किया ब्राजील ने या अर्जेंटीना ने, इससे ये उम्मीद नहीं बनती कि वो फाइनल में जाएंगे। और उनका मुकाबला जर्मनी और नीदरलैंड, खासतौर पर नीदरलैंड ने जो गेम पेश किया है, मैं समझता हूँ किसी और टीम ने इतना अच्छा खेल पेश नहीं किया अभी तक। तो अगर खेल का अगर मेयार हम देखें तो ब्राजील की उम्मीदें बहुत कम है। तो खेल का मेयार शुरू से ही अगर देखा जाए, अगर पहले मैच को, लीग मैच को छोड़ दें, दूसरा मैच ब्राजील को ड्रॉ करना पड़ा था, उसके बाद ये कहा जाए कि गिरते पड़ते ब्राजील की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में भी बहुत ही आसानी से ये मैच नहीं जीत पाई है ब्राजील की टीम। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और ये बहुत जर्मनी, इसके बरखिलाफ जर्मनी एक ऐसी टीम है जो किसी एक स्टार पे मुनहसर नहीं है। उनकी स्टार स्टडेड टीम है, गोलकीपर बेहतरीन है, पीछे जो लाइन उनके बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, डिफेंस को कंट्रोल करते हैं, मिडफील्ड जो है खदीरा है, ओजिल है और मुलर है। स्ट्राइकर में आप देखिए, पता नहीं किसको खिलाते, क्लोज को खिलाएंगे या नहीं। तो मेरे हिसाब से जो है बैलेंस टीम है, 2 टीमें बहुत बैलेंस है, एक जर्मनी, दूसरे नीदरलैंड। और इसके बरखिलाफ दूसरी टीमों में अब जैसे इवन अर्जेंटीना में भी देखेंगे तो बैलेंस टीम नजर नहीं आती। तो मेरे अपनी नजर में यह है कि हो सकता है कि ये फाइनल यूरोपियन टीम्स के दरमियान ही खेला जाए। बदल साहब पूरी तरह से मुस्तरद एक तरह से कर रहे हैं कि ब्राजील का चांस बहुत कम लग रहा है। बात सही भी है कि बहुत कमजोर खेल का मुजाहरा किया है, लेकिन अपने मेहमानों के सामने खेल रहे हैं, अपने शायकीन के सामने, अपने मैदान पर ब्राजील की टीम खेल रही है। फुटबॉल के खेल में इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, ये तो आने वाली बात है। 8 जुलाई को जो पहला सेमीफाइनल होगा वो ब्राजील का जर्मनी के बीच होगा, और कब तक कहा जा रहा है कि हाई वोल्टेज फुटबॉल का ड्रामा मैदान पर होने वाला है, काफी दिलचस्प फाइनल होने वाला है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस सेमीफाइनल को? सेमीफाइनल की अगर हम बात करें तो हाँ, नहीं देखिए, ब्राजील और जर्मनी का सेमीफाइनल बहुत इस तरह से ब्राजील, ठीक है कि ब्राजील के सामने बहुत सारी मुश्किलात है, लेकिन ब्राजील फिर भी वर्ल्ड चैंपियन रही है।
हकीम साहब ने ठीक कहा कि जर्मनी इस बार जर्मनी जिस तरह से खेल रही, जैसे पहले ही मैंने कहा, चूंकि जर्मनी से अगर उनका मुकाबला है, अगर अर्जेंटीना होती तो हो सकता है कह सकते हैं कि मामला 50-50 है, लेकिन फिर भी चूंकि सेमीफाइनल का मुकाबला होता है, कब कौन सी टीम अपने बेहतरीन खेल पेश कर दे कोई, चूंकि ये 3-4 टीम ऐसी हैं जो कभी भी अपने खेल को ऊंचाई दे सकती। ठीक है कि नेमार नहीं है, सिल्वा नहीं खेलेंगे, लेकिन और बहुत अच्छी बात हकीम साहब ने कही कि हो सकता है कि इसकी वजह से टीम एक टीम की तरह खेले, जो अभी तक नहीं खेल पा रही है। वो टुकड़ों में कभी कभी एक टीम की तरह झलक नजर आती है। मिडफील्ड बहुत कमजोर ब्राजील का, डिफेंस कई बार आप देखिए कि चाहे वो कोलंबिया की टीम हो या छोटी टीम दूसरी टीम है, उन्होंने बार बार उनके डिफेंस को में शगाफ डाला। गोलकीपर उनका बहुत अच्छा है, इसलिए गोलकीपर की वजह से आप प्री क्वार्टर फाइनल का मैच वो बचा ले गए, पेनाल्टी शूट आउट में जीत के वो क्वार्टर फाइनल में आए। तो कई चीजें हैं उनके, लेकिन जर्मनी की टीम एज ए टीम बहुत अच्छा खेल, लेकिन जोश आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, ब्राजील के खिलाड़ियों का और शायकीन का पूरी जर्द रंग की जर्सी में पहनकर पूरा स्टेडियम को उसी तरह के समय में उन्होंने बांध दिया था। तो जिस तरह का माहौल है, जोश है, पैशन है, जुनून है इस वक्त ब्राजील के फुटबॉल शायकीन में, अपना सारा इख्तिलाफ भी भूल बैठे हैं। शुरू में काफी इस बात को लेकर एहतजाज हो रहा था कि क्यों बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं, वर्ल्ड कप फुटबॉल की मेजबानी फिलहाल 2016 में ओलंपिक है, गरीबी बढ़ती जा रही है ब्राजील में। लेकिन जैसे जैसे ब्राजील आगे बढ़ा है इस टूर्नामेंट में, वैसे वैसे काफी खुशी भी वापस लौट आई। तो आपको क्या लगता है कि ब्राजील के सामने कई तरह के चैलेंज है, एक अपने शायकीन को खुश करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है? देखिए शबाब साहब, सबसे बड़ा उसका सबूत यह है कि चिली के अगेंस्ट में ब्राजील के डेविड लुइस जो थे, मैच खत्म होने से पहले रोने लगे थे जी, और ये दबाव का नतीजा था, और गोलकीपर सीजर उनको चुप करा रहे थे। और ये बात मैच खत्म होने के बाद ब्राजील के तकरीबन हर खिलाड़ी ग्राउंड में लेटा हुआ रो रहा था, और कोच और सपोर्टिंग स्टाफ उनको चुप करा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं ये जो था, ये इतना ज्यादा प्रेशर है सपोर्टर्स का और ये होम ग्राउंड का, कि लोग वो खिलाड़ी जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और वो उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। हार के बारे में सोचना नहीं चाहते। और वो यानी कि पूरी तरह से मनफी भी जा रहा है, जैसा कि शुरू में भी कहा गया था, हमारे एक्सपर्ट ने कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि फायदा ही मिले अपने मैदान पर अपने शायकीन के सामने खेलने का। अभी तक जो सबूत पेश हुए हैं उसमें कि बहुत ज्यादा प्रेशर है। शाहिद हकीम साहब, सबसे बड़ा प्रेशर इस वक्त, जैसा कि बार बार यह कहा जा रहा है फुटबॉल में, जहां भी इस वक्त चर्चा फुटबॉल का हो रहा है, नेमार के बारे में बातचीत की जा रही है। आपको क्या लगता है किस तरह का लॉस है ये ब्राजील के लिए? देखिए, नेमार जो है अपनी टीम को अपने शोल्डर पे टीम को लेकर चलते थे, और काफी हद तक उनकी मोबिलिटी ग्राउंड पे इतनी ज्यादा थी कि अपोनेंट उनको पकड़ना मुश्किल होता था। और नेमार की जो है कमी जरूर महसूस होगी। अगर नेमार की तरह का कोई खिलाड़ी उनके पास सब्स्टिट्यूट है तो और बात है, वरना नेमार का समर्थन उनके जाने से अटैक में भी काफी फर्क पड़ जाएगा, कुछ पेनिट्रेशन नहीं रहेगा, और गोल स्कोरर भी है, इसका बहुत ज्यादा जो है फर्क पड़ सकता है। तो जो जश्न ब्राजील के खेमे में हम लोग देख रहे हैं, पूरा स्टेडियम भरा रहता है, जाहिर है ब्राजील में ही ये फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, क्या यह जश्न आने वाले कुछ दिनों में फीका पड़ सकता है आपके मुताबिक? नहीं, देखिए फुटबॉल उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है। और लोग पहले कह रहे थे कि वो स्ट्राइक हो रही है, वर्ल्ड कप नाकाम हो जाएगा। मैंने पहले ही दिन कहा था सब बेकार बातें, जिस दिन वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा सब भूल जाएंगे। और फुटबॉल देखिए इन ममालिक में, साउथ अमेरिका और यूरोप में स्पोर्ट्स खासतौर पर खुसूसन फुटबॉल उनकी जिंदगी का हिस्सा है, उनका एक मजहब से मैं समझिए आप, उनका जुनून देखिए आपके क्या हाल है। वो सारे भूल गए, उनके अपने प्रॉब्लम सब खत्म हो गए। वो कभी थोड़े चंद दिन के लिए थोड़ा सा मान पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, फिर भी वो अपनी टीम तैयार कर लेंगे। नहीं, लेकिन इसमें खतरा भी शबाब कि अगर टीम हारती है, अगर सेमीफाइनल में भी हार जाती है, तो हो सकता है कि जिन चीजों को लेके जिन पे आप अभी सारी चीजें बहुत ठीक ठाक लग रही, उसके मनफी असरात भी हों, और फिर वो जो रिएक्शन हो उसमें वो सारी, इस बात का खदशा वहां की मीडिया ने भी जाहिर किया है। जाहिर है कि चूंकि वो सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि बहुत हद तक टीम तो ये लोग अभी इसलिए खामोश है कि टीम कम से कम चलिए अच्छा के अगले दौर में पहुंची है, फाइनल में अगर पहुंच जाती है तो बहुत और भी उनके लिए ठीक होगा, लेकिन सरकार के लिए खास के, लेकिन अगर नहीं होता तो सरकार की परेशानी भी बढ़ सकती है। एक 24 का हिंसा जो है मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, मुझे याद आ रहा है कि 24 साल का वक्फा गुजरा था जब ब्राजील और इटली ने चौथा आलमी कप का खिताब जीता था, 24 साल बाद। इस वक्त उसी पोजीशन में जर्मनी की टीम नजर आ रही है, 3 बार की चैंपियन है, 24 साल हो चुका है उसे तीसरा खिताब जीते हुए। क्या आपको लगता है जर्मनी के फेवर में ये 24 साल का जादू जो है आंकड़े का वो जा सकता है, अगर इस हिसाब से देखा? ये तो इत्तेफाक है, लेकिन देखिए टीम के हिसाब से आप देखें तो बेटर है ब्राजील से भी,
और देखिए फ्रांस के अगेंस्ट में जो मैच खेला टोटली फिजिकल गेम था उनका। ये पूरे मैच में तकरीबन 40 या 42 फॉल्स हुए हैं और जिस तरह फिजिकल गेम खेल रहे हैं उसके मुकाबले में मेरे ख्याल में ब्राजील के लिए फेस करना मुश्किल हो जाएगा उनको। तो ब्राजील के लिए फेस करना मुश्किल होगा। जी फजल साहब, एक चीज और है कि जर्मनी हो या आप देखिए कि जर्मनी 4 बार लगातार सेमीफाइनल में पहुंचने का एक नया रिकॉर्ड बनाई और जिस 24 साल की आप बात कर रहे हैं वही 24 साल अर्जेंटीना के लिए भी है। 24 साल के बाद वो सेमीफाइनल में पहुंचे। तो बहुत कई 24 सालों का आंकड़ा, 24 का जो आंकड़ा है कई टीमों के लिए बहुत अहम हो गया है। जी शाहिद हकीम साहब, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको क्या लगता है, अभी जिक्र फिलहाल हम इस सेगमेंट में ब्राजील और जर्मनी का कर रहे हैं। जर्मनी की काफी तारीफ हो रही है, आपने भी तारीफ की जर्मनी के खिलाड़ी को और आपने कहा कि ब्राजील के मुकाबले में उनका खेल काफी अच्छा और साफ सुथरा भी रहा है। जिन्होंने जैसे फॉल की बात हुई तो ये कोलंबिया और ब्राजील मैच में 54 फॉल हुए जी बिफोर, तो ये तो चलेगा, फुटबॉल है, बॉडी गेम प्ले है, लेकिन वो जैसे डर्टी गेम उन्होंने किया कोलंबिया, वो जर्मनी नहीं करेगी, ये गलती नहीं करेगी क्योंकि उनको जीतना है, जिसको जीतना है वो रफ गेम नहीं खेलेगा। और अगर जर्मनी ब्राजील का मुआवजा करें तो किन शोबों में जर्मनी जो है ब्राजील से आगे आपको नजर आ रहा है, अगर ऑफेंस, डिफेंस या मिडफील्ड की बात करें? लिहाज से गोलकीपर उनका सबसे बेस्ट है। डीप डिफेंस में किसी कदर कमजोरी थी लेकिन लैम खुद चले गए बीच में पीछे खेलने के लिए, उनको उन्होंने देख लिया, वहां से गाइड करते हैं। मिडफील्ड उनका बहुत उम्दा है, ऑजिल है, खेदीरा है, मुलर है, फिर अटैक में अगर क्लोज को डालते हैं तो वो गोल स्कोरर है। ओवरऑल उनकी टीम वो है। लेकिन अगर आप मेरी तमन्ना बोलेंगे तो मैं चाहूंगा नीदरलैंड जीते, क्योंकि ये टीम ऐसी है फाइनल पहुंची, बहुत करीब पहुंच के कभी आज तक जीती नहीं है और सबसे अच्छी टीम नजर आती है। तो बहरहाल इस वक्त हम ब्राजील और जर्मनी के जिस तरह से पहुंची है सेमीफाइनल में और इन्हीं दोनों टीमों के बीच मुकाबला होना है। एक बार फिर हम अपने नाजरीन को बता दें कि 8 जुलाई को पहला सेमीफाइनल खेला जाना है जिसमें 5 बार की चैंपियन ब्राजील का मुकाबला होना है जर्मनी की टीम से। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट और दुनिया के और भी एक्सपर्ट हैं पूरी तरह से पलड़ा भारी बता रहे हैं इस सेमीफाइनल में जर्मनी का। लेकिन होना क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आलमी कप फुटबॉल स्पेशल में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे 2 और ऐसे क्वार्टर फाइनल्स की जो कि सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और आपस में मुतसादिम भी होंगे। 10 जुलाई को खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल। दोनों मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं और फोन लाइन पर हमारे साथ शाहिद हकीम साहब भी रहेंगे। फौरन लौटते हैं। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। हम समय हैं, समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। हौसलों के लिए समय एक हपकी है, समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है, समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध, समय एक नारा है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। वक्त
वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम आलमी कप फुटबॉल 2014 स्पेशल। स्टूडियो में मौजूद हैं दो सीनियर खेल सहाफी फजल इमाम अली और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, जबकि फोन लाइन पर हमारे साथ हैं फुटबॉल के साबिक ओलंपियन और साबिक इंटरनेशनल फुटबॉल के रेफरी शाहिद हकीम साहब। नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड, जिसकी काफी तारीफ हो रही है, मुसलसल दूसरी मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में उसने जगह बनाई है। हम आपको याद दिला दें कि क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हॉलैंड ने कोस्टारिका को शिकस्त दी थी। कोस्टारिका भी बहुत अच्छा खेल रही थी। रेगुलेशन और एक्स्ट्रा टाइम में कोई गोल न हो पाने के सबब मैच का फैसला करने के लिए पेनाल्टी शूटआउट का सहारा लेना पड़ा था, जिसमें 4-3 से बाजी डच टीम के नाम रही। और अगर एक और टीम की बात करें तो बेल्जियम को 1-0 से शिकस्त देकर अर्जेंटीना ने फीफा आलमी कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अर्जेंटीना के लिए फातेह गोल स्ट्राइकर गोंजाले हिग्विन ने किया। अर्जेंटीना 1990 के बाद पहली बार आलमी कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है और पिछला खिताब 86 में जीता था। अर्जेंटीना का मुकाबला 10 जुलाई को हॉलैंड के साथ होना है। दिन पड़ेगा जुमेरात का। मजीद बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं दो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फजल इमाम अली और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, लेकिन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ शाहिद हकीम साहब हैं। शाहिद साहब, आपने पहले सेगमेंट में भी बार बार हॉलैंड का जिक्र किया था। हॉलैंड बहुत अच्छा खेल पेश किया है, यकीनी तौर पर बहुत ही अच्छी टीम भी है हॉलैंड। किस तरह से आप देख रहे हैं जो सेमीफाइनल का सफर हॉलैंड ने तय किया है? मेरी नजर में जितने वर्ल्ड कप मैचेस हुए सबसे बेहतर मैच कल का हुआ है जी। तो हॉलैंड और जी कोस्टारिका का जी जी। हाँ, तो ये मैच देखिए हर लिहाज से हॉलैंड की इसमें बर्तरी थी उनकी। और बात है कि उनके गोल मिस हुए। स्नाइडर का जो है किक एक पुल्स को लगा, एक क्रॉस बार को लगा। गोलकीपर ने बेहतरीन खेल खेला और वान पर्सी ने बहुत नजदीक से गोल मिस किया। शुरू से छाए रहे, इसमें कोई शक नहीं कि काउंटर अटैक उन्होंने कोस्टारिका ने भी किया और कभी कभी वो गोल करने के करीब भी पहुंच गए। लेकिन अगर आप डोमिनेशन देखें तो गेम पे मुसलसिल जो है हॉलैंड का डोमिनेशन रहा। और जिस तरह खेल खेला वो जो इस फॉर्म में रॉबिन जा रहे हैं और साथ में इनके जो स्नाइडर साथ दे रहे हैं और सारी टीम जो खेलती है सारे के सारे ऊपर और सारे पीछे, मेरी नजर में मैं समझता हूँ कि इस वक्त अब तक जितनी टीमें खेली, और एक खास बात उनकी है कि वो गोल खाने के बाद भी वो लोग दोबारा जीते हैं मैच। कोई और टीम ऐसा नहीं की है। गोल खाने के बाद 2 गोल डाउन है 3 गोल मार के जीते, 1 गोल डाउन है 2 मार जीते। तो मैं समझता हूँ कि उनसे बेटर टीम अभी तक देखने नहीं मिली है और कल की उनके चांसेस मेरे नजदीक बहुत ज्यादा है। तो कोस्टारिका से ये टीम जीती। कोस्टारिका की भी बड़ी तारीफ हो रही थी। वो टीम भले हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में खेल बेहतरीन पेश किया है कि अच्छा अलविदाइया दिया गया इस टीम को। देखिए उसमें कोई शक नहीं कि कोस्टारिका, कोलंबिया और बेल्जियम ने अच्छा खेला, लेकिन वो मशहूर कहावत है ना, ओल्ड इज गोल्ड। तो जब ये आखिरी लम्हों में आ जाते तो जो ओल्ड है वो साबित कर दिया कि हम अभी भी तुमसे बेटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए शाहिद हकीम साहब, और ताजा अपडेट्स देने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप दो मेहमान जो कि फुटबॉल के इस वक्त पूरे वर्ल्ड कप में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे हैं, फजल इमाम अली साहब, मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। फजल साहब, काफी तारीफ हो रही है। किसी जमाने में हॉकी के लिए हॉलैंड जाना जाता था, फुटबॉल का भी झंडा गाड़ चुका है पूरी तरह से। फाइनल मैच में कोस्टारिका लगभग एकदम आउट क्लास कर दिया उन्होंने। और जिस रॉबिन का जिक्र बार बार कर, उन्होंने दोनों फ्लैंक का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। वो लेफ्ट से भी उन्होंने बहुत अच्छे मूव बनाए, राइट से भी बहुत अच्छे। और मुझे लगता है कि वो पूरे प्ले मेकर थे। वो कल भी अगर क्वार्टर फाइनल के मैच का देखा जाए तो उन्होंने प्ले मेकर के बहुत अच्छे रोल दिए। और उन्हें तो रेगुलेशन टाइम में ही मैच निकाल लेना चाहिए था। कई गोल मिस किए, लेकिन नवाज की तारीफ करनी चाहिए जो उनके गोलकीपर, उन्होंने कई अच्छे बचाव किए। और कई बार ऐसा हो कि किस्मत ने भी नीदरलैंड का साथ नहीं दिया। श्नाइडर के दो आउटसाइड द डी से जो उन्होंने फ्री किक लिए, वो पोस्ट से टकराया, एक बार से टकराया। तो कल नीदरलैंड की टीम बहुत अच्छा खेली, खास के उनका बढ़ाव बहुत अच्छा था। दोनों फ्लैंक का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और खास 3 पर्सी, श्नाइडर और रॉबिन, इनकी जोड़ी, इनकी तिकड़ी ने कोस्टारिका को लगभग किस तरह के इम्कानात देख रहे हैं हॉलैंड की टीम में? चूंकि हॉलैंड एक ऐसी टीम है, मेहनत जरूर की है, अभी तक आलमी कप का खिताब नहीं जीत सकी। और जैसा कि हम बार बार कह चुके हैं कि जो 4 टीमें सेमीफाइनल में है, 3 साबिक चैंपियन है, सिर्फ एक टीम ऐसी हॉलैंड की है जो अब तक ये खिताब नहीं जीत सकी है। तो क्या हम ये मानकर चले थोड़ी देर के लिए भी, और उसके खेल की जो परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर के हो सकता है फीफा वर्ल्ड कप में एक नया चैंपियन मिले इस बार? बेशक देखिए शराफ साहब, अगर ये टीम कल ये अपना सेमीफाइनल जीत जाती है ये, तो फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा जी।
क्योंकि जैसे अभी हकीम साहब ने कहा कि जिस तरह ये पूरी टीम उठ के खेलती है एक साथ, इनकी जो मूवमेंट है मिडफील्ड से हो या और सेंटर फॉरवर्ड तक, ये पूरी टीम जिस तरह मूव करती है ना, ये चीज बहुत कम टीमों में नजर आई है। और ये जैसे ब्राजील की कमजोरी रही है, ये जर्मनी में रही है चीज, लेकिन ये इनके अंदर ज्यादा है। और अगर ये कल इन्होंने अगला इन्होंने सेमीफाइनल का निकाल लिया तो फाइनल में इनके चांसेस बहुत ज्यादा रह जाएंगे, चाहे वहां जर्मनी हो या ब्राजील हो इनके सामने। सबसे बड़ी चीज ये थी कि इस क्वार्टर फाइनल में उनके कोच ने एक जुआ खेला शबाब, पेनाल्टी शूट आउट में नए गोलकीपर क्रोल को लाया और क्रोल हीरो बन के आ गए। तो आप देखिए कि वो एक खिलाड़ी में पता है कहाँ क्या किससे क्या कॉन्फिट होगा, कॉन्फिट। हाँ, और वो इसकी अगर आप मैच देख रहे होंगे तो उस वक्त लग रहा था कि गोलकीपर को, ये जो सब्स्टिट्यूट गोलकीपर क्रोल आए, उनको एक्स्ट्रा टाइम में ही प्रिपेयर करवा रहे थे, वार्म अप कर रहे थे वो। तो जाहिर है कि उनके जहन में सारी चीज थी। आप अगर कोस्टारिका कल खेल नहीं पाए कायदे से, अगर देखा जाए टूर्नामेंट में उसने बहुत अच्छा खेला, बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल दबाव भी नजर आ रहा था। और शायद ही एक आध दो मूव, ज्यादातर इनके हाथ में खेल होता रहा। नीदरलैंड खेलती रही, गोल नहीं बना पाई, उसकी बदकिस्मती रही, नहीं तो मैच तो रेगुलेशन टाइम में फिनिश हो जाना चाहिए था। जितने गोल मिस हुए, हाँ गोलकीपर ने बहुत अच्छा खेला। जैसा मैंने पहले भी कहा, पहले सेगमेंट में बात हुई कि अगर वर्ल्ड कप देखा जाए तो ये वर्ल्ड कप गोलकीपरों का वर्ल्ड कप ज्यादा रहा बनस्पत स्ट्राइकरों के। शायद अटैकिंग गेम की वजह से ज्यादा असर पड़ा। ये हो सकता है कि आप देखिए अल्जायर के गोलकीपर ने बहुत अच्छा खेला, अमेरिका के गोलकीपर ने बहुत अच्छा खेला, ये कोस्टारिका हुआ, नीदरलैंड हुआ, गोलकीपरों ने बहुत अच्छे बचाव के, इतने अच्छे बचाव के बहुत अच्छा लगा देख के। गोलकीपरों के शानदार परफॉर्मेंस के लिए भी 2014 का वर्ल्ड कप याद किया जाएगा। और डिफेंस में खासतौर से और दूसरे भी खिलाड़ी ने जो बचाव किया है अपने गोल का, उसके लिए भी याद किया जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल किस तरह से आप देख रहे हैं, हमारे पास वक्त की कमी है मंसूर साहब। दूसरा सेमीफाइनल मैच, जाहिर है अर्जेंटीना बहुत ही तजुर्बाकार टीम है, हॉलैंड उसके सामने है दूसरे सेमीफाइनल में 10 जुलाई को। किस तरह की हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी हॉलैंड को बीट करने के लिए अर्जेंटीना को? देखिए, बात फिर मेसी पे आगे रुक जाती है। क्या वो अर्जेंटीना मैच जीते न जीते, मेसी जब वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, मतलब वो दिल जीत चुके हैं, वो उसी एक खिलाड़ी को रोकना होगा उन्हें। अगर उनको जीतना है तो उनको मेसी को रोकना होगा। मेसी को रोका तो मैच जीता, क्योंकि आप देख लीजिए पिछले मैच में भी मेसी ही थे। मेसी ने जो काम अब तक करते आ रहे हैं, जो हुआ चारों मैचों में, सब मैचों में मेसी ही प्ले में कर रहे हैं, पूरा ही गेम खिला रहे हैं वो। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बेल्जियम के खिलाफ अच्छी बात ये हुई है कि डिफेंस उनका अच्छा खेला और एज ए टीम एक नया, मेसी के अलावा भी कुछ एक दो जिन्होंने गोल किया, उन्होंने गोल और ज्यादा गोल करना चाहिए था। मिडफील्ड से लेके वो बहुत अच्छा बढ़े थे, लेकिन एज ए टीम इस क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना दूसरे मैचों से बेहतर खेली। थोड़ा सा आराम मिला है वर्ल्ड कप में, सेमीफाइनल में कुछ वक्त है अभी। आप भी नाज़रीन आराम करें और फिर तैयार हो जाएं। 8 और 10 जुलाई को जो 2 सेमीफाइनल मैच खेले जाने वाले हैं, और हम आपसे उस वक्त तक के लिए इजाजत लेना चाहेंगे। सेमीफाइनल जब हो जाएंगे उसके बाद फिर हम इन्हीं मेहमानों के साथ एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। फिलहाल हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने दोनों मेहमानों का, जनाब फजल इमाम मलिक और जनाब मंसूरुद्दीन फरीदी साहब का। और नाज़रीन, हम आपको बता दें कि इस प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि आप हमारे चैनल को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.samaylive.com। तो फिलहाल शबाब अनवर को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय।